हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मयंक सर की क्लास में। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये टॉपिक मानिए इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे जेईई हो, चाहे नीट हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, कोई सा भी एग्जाम हो, बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक थ्योरी है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि आप ये नहीं सीखेंगे तो चाहे आप एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हो, चाहे कुछ भी आप टॉपिक उठा लो, कोई भी न्यूमेरिकल उठा लो, बिना इसके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सिंपल सी थ्योरी है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होना। अब कहां पर होना वो देखते हैं। तो ये तीन कैटेगरी हैं। सबसे पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि हम लीनियर की बात करेंगे, लीनियर मतलब क्या होता है, रेखीय, मतलब एक रेखा में, एक लाइन में। अब लाइन या रेखा कहां पर होगी, मान लीजिए हमने क्या कर ली, एक वायर ले ली। क्या कर ली बच्चों, एक हमने क्या ले ली, एक वायर ले ली, जिसकी कुछ ना कुछ क्या होगी यार, लेंथ होगी, है ना। मान लो एक वायर है, उसकी क्या है, लेंथ है। अब ये लेंथ एक है किसकी, वायर की। अब इसमें क्या है, चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, चार्जेस बताओ जल्दी से। मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ओवर द लेंथ ऑफ एल, स्मॉल एल लेंथ पर कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस वायर पे, तो उसको देखिए। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। और ये क्या कहलाता है आपका, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपको सफिक्स याद रखना है वो है लैम्डा। और लैम्डा जो होता है वो होता है Q अपॉन एल। अब बोलो ये क्या होता है, तो इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी आप इसको बोलते हैं। डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ओवर द लेंथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कौन बताएगा यार, तो आपको बताएगी कौन, डेंसिटी। कौन बताएगा, डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा। और लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय एल। इसको यदि आप थ्योरी के फॉर्म में समझो तो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। क्या बोला मैंने, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, मतलब ओवर दी लेंथ कितने चार्ज क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो क्या कहलाएगी आपकी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। जल्दी से इसकी यूनिट बनाओ, क्या बनेगी बच्चों, बहुत ही सिंपल है। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या होती है, कूलम। और एल का मतलब क्या होता है, लेंथ। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो क्या बन गया, कूलम पर मीटर बन गया। एक फॉर्मूला और बना सकते हो इसका, क्या बना सकते हो, लैम्डा इक्वल्स टू हमने बोला dQ बाय dl भी इसको आप लिख सकते हो। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, डायमेंशन फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। इसका देखो, Q का फॉर्मूला क्या होता है, AT होता है क्या, या IT होता है। I का मतलब A और T का मतलब T। और ये क्या है, लेंथ, तो ये हो गया कैपिटल L। अब कुछ नहीं करना, इस L को कहाँ लेके जाना, ऊपर। तो ये आ गया L इनवर्स AT। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। बात समझ में आ गई बच्चों। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हम इसको कहते हैं। अब डेंसिटी या सरफेस किसका, भाई सरफेस मान लो ये क्या है हमारे पास, ये एक शीट है। क्या है, शीट है या एक चादर है। अब इस चादर में कितने चार्जेस हैं, ठीक है। या मान लो एक स्फेयर है, स्फेयर में कितने चार्जेस हैं, स्फीयर में कितने चार्जेस हैं, तो वो कौन बताएगा आपका, वो बताएगा आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, क्या करना है इसमें आपको याद रखना, इसमें आपको याद रखना ये किसके इक्वल होता है, रो के। रो को याद रखना क्या है, सफिक्स है किसका, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सिग्मा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Q अपॉन A। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया। फिर से बना देता हूं, एक शीट बना देता हूं, ये लो। यहाँ पे चार्ज क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने, कहां पर, तो ओवर दी एरिया। तो याद रखना है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसकी यूनिट बताओ जल्दी से, क्या होगी, Q की यूनिट होगी कूलम और एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वही AT अपॉन एरिया है, एरिया मतलब L का स्क्वायर। तो ये L स्क्वायर कहाँ गए, ऊपर गए। ठीक है, तो आ गया माइनस में, ये हो गया A और ये क्या हो गया T। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, डायमेंशन फॉर्मूला। इसको अरेंज कर दो तो क्या बनेगा, पहले L आता है, फिर T आता है, फिर क्या आता है, A आता है। तो ये हो गया L की पावर -2 T इंटू A। ठीक है बच्चों, यहां पर भी आप ऐसे ही कर सकते हो, L को पहले लिखो,
टी को बाद में लिखो और सबसे आखिरी में किसको लिखो, ए को लिखो। ठीक है, ओके। एक फॉर्मूला और क्या बन सकता है, सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी ए। ठीक है, याद रखना ये सब बहुत काम की चीजें हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगी। दूसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम किसका होता है यार, जल्दी से बताओ, वॉल्यूम किसका होगा, आयतन, जिसमें जिस गिलास में पानी पीते हो उसका वॉल्यूम होता है कि नहीं होता। मतलब सिलेंडर भी एक प्रकार से आप बना सकते हो, ये आप ऐसा एक सिलेंडर बना दो। ठीक है, अब इस सिलेंडर में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कौन बताएगा, तो बताएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना डेंसिटी। क्या याद रखोगे, डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कहलाती है आपकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट बनाओ जल्दी से इसका, ये होगा कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका होता है ए इंटू टी। मीटर क्यूब है मतलब लेंथ है, लेंथ मतलब एल की पावर क्या है, 3 है। ये एल की पावर ऊपर गया तो आ जाएगा -3 ए इंटू, अच्छा टी को पहले लिख दो, ए को बाद में लिखना फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या समझ लिया दोस्तों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही 5 मिनट का वीडियो है बच्चों, ध्यान से देख लो। और जो भी चैनल में नए हो यार सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को वायरल कर दो, फैला दो अच्छे तरीके से, ताकि गांव गांव के बच्चे से क्या बने, फिजिक्स बनने लगे। ठीक है, और महीन सर का नाम क्या हो, रोशन हो। बस इतनी सी बात है। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों चीजें क्या हो गई होंगी बच्चों, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत।